दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं। आँखों की रोशनी नहीं होने के बाद भी मुरैना के 16 वर्षीय 10वीं कक्षा के हर्षित शर्मा की पढ़ाई के जुनून ने साइंस विषय को छोड़कर म्यूजिक विषय लिया और अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। और अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने परिवार का साथ और उनके विश्वास को अपनी हिम्मत और शक्ति बनाकर 10-10 घंटे की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने परिवार के चेहरे पर खुशी लेकर आए। चलिए जानते हैं यह सब कैसे संभव हो पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के हर्षित शर्मा की कहानी से मैं ज्योति कदम शुरू करती हूँ आज की यात्रा। तो चलिए हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है और खुशी को मैं कैसे इजहार करूँ। कोई मैंने जब सुना तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। तीसरा स्थान जो है बच्चा लेके आया है पूरे मध्य प्रदेश में। उसने जो नाम सम्मान करके बताया, आज पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान मेरिट में लेके आया। आज मुरैना को गौरवान्वित किया इसने। और तो हम तो जो है ये लगा कि हमारी सब पूर्ति हो गई। मैं ये चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। मैंने अपने क्योंकि मैं जब से बीमार हुआ था, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सिर्फ और सिर्फ दुख दे गए थे। मेरे इलाज के और चक्कर में उनके ऊपर कई रुपए का कर्जा भी हो चुका था। तो इसलिए मैंने उसके दुख में देखा था। मैं चाहता था कि शायद मेरी ओर से अगर उन्हें कुछ एक खुशी मिल सके तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारे माता पिता हमारे लिए पूरी ज़िंदगी और लगा देते हैं। अगर हम उनके लिए ये छोटी मोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकते तो हमें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। 10th क्लास में मेरे 85% नंबर आए। ये नंबर देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैं अपने घर आकर रोने लग गया था। मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई जी। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अपनी आँखों की वजह से, पर जिस इंसान की आँखें ही नहीं है वो इंसान कैसे पढ़ सकता है। जब मैं 4th क्लास में ना पढ़ता था उस टाइम मेरी ना अच्छी परसेंटेज बनी थी। जब मैं ना 5th क्लास में आया, मुझे अचानक से मेरे ना सिर में हुआ दर्द और मैंने सीधे आकर अपने घर पे अपने पापा को बताया। सही इलाज ना मिलने के कारण और डॉक्टरों ने मुझे हाई डोज दे दी, उसके कारण जो मुझे फीवर आया था उसने सीधे मेरे ब्रेन पर अटैक किया और जो मेरे ब्रेन की एक नस है ऑक्टिव नर्व, उस पर सीधे अटैक करके आई बॉल है वो ना अचानक से ना स्लिप हो गई। फीवर था, उसने मेरे सीधे ब्रेन पर अटैक किया था और मेरी आंखों की रोशनी उसी समय पर चली गई। ऊपर वाले ने क्या मंजूर कर रखा है तो वही आने। जैसा कि जब हर 5वीं कक्षा में पढ़ता था और एकदम से ये ट्रेजेडी घटना घटी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और आपको जब पता चला कि अब वो देख नहीं पाएगा आंखों से, उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? आपको क्या लगा, आप क्या करना चाहिए? भाई इंसान का जो जीवन होता है तो जीवन में तो अपनी ज़िंदगी में कितना सोचता है, कितना उसका उत्साह होता है कि मैं कुछ करूँगा, मेरे बच्चे ये करेंगे। उस समय तो मुझे कतई कोई मालूम नहीं था कि कोई ऐसी सामने घटना आनी है कि परेशानी होनी है। ऊपर वाले ने क्या मंजूर कर रखा है तो वही आने। वो एकदम जब ये बीमार हो गया है, ये इसको लेके जब मैं भागा हूँ यहाँ से मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से दिल्ली, तो इसका जो है आगरा में जब जी मुझसे बोल रहा था बच्चा कि मुझे दो दिख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरे सिर में दर्द था इसके, लेकिन अकस्मात जो है एकदम जो है इसकी आंखों की रोशनी एकदम वहाँ आगरा में चली गई, एकदम इसको दिखना बंद हो गया। वहाँ मैं टेंशन शॉक्ड हो गया। मैं जी क्या हो गया। एक पढ़ने वाला बच्चा, उसका इतना बड़ा जीवन और वो जो है इतना उसका जुनून था और उसके उत्साह से हमारा उत्साह था, उसकी हिम्मत से हमारी हिम्मत थी, उसकी ताकत से हमारी ताकत थी। जब उसको मैंने देखा जो है तो एकदम उसका लाइफ इसकी एकदम अंधकार में हो गई, लाइफ इसकी एकदम जो है तो एकदम मैं शॉक्ड हो गया। उसके बाद तो एकदम टूट गया मैं अब क्या होगा ज़िंदगी का। और उसके बाद मैं एकदम इसको लेकर के जो भी मैं भागा या जो भी मैंने जो संघर्ष किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसके उत्साह की वजह से मैं यहाँ पे उसको लौट के लेके आया हूँ।
सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जो है मेरे साथ जो हो रहा था, मेरी पत्नी परेशान, मैं परेशान, मेरे परिवार के लोग परेशान, भागदौड़ी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी मैंने ये देखी कि इसके अंदर हिम्मत थी। मुझसे बोलता था कि पापा चिंता मत करो, बिल्कुल रोना मत, मम्मी रोना मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो उसके उत्साह, उसकी ताकत की वजह से आज मैं बच्चे को यहाँ लेके आया। और आज जो है जो भी स्थिति है, उसने जो नाम सम्मान करके बताया, आज पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान मेरिट में लेके आया। आज मुरैना को गौरवान्वित किया इसने। और तो हम तो जो है ये लगा कि हमारी सब पूर्ति हो गई। जो परेशानी थी, जो दर्द था, जो दुख था, जो एहसास था, जिसके लिए पैसा तो आना ही आना है, जीवन में जो है उतार चढ़ाव भी आने जाने हैं, लेकिन जो मुकाम ये हासिल करना चाहता है, आज भी कहता है कि मुझे तो वो मुकाम हासिल करना है, तो उसके जुनून को, ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन वो मुकाम हासिल करेगा। और हमें इस बात की खुशी है। हमारा पूरा जीवन तो अब संघर्ष में है ही। बच्चे को लेकर परेशान रहते हैं, अपन मीडियम फैमिली वाले हैं, अपन बकायदा जैसे पैसे से जुड़े हुए हैं, उधर पूर्ति आपको करनी है, और फिर अब ये समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं आपको देखनी है, और फिर एकदम हारी दुखारी बीमारी और इतना बड़ा प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से परेशानी तो बहुत आई है। लेकिन ये है कि उसकी हिम्मत की वजह से आज मैं हिम्मत में हूँ। तो हिम्मत के साथ जो है आज भी जो है 12-12 घंटे पढ़ता है। मैं जब भी वहाँ से कोर्ट से आता हूँ, जो पापा मुझे बताओ, भाई आता है तो भाई को बोलता है मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवा लेता है, मुझसे करवा लेता है, अपने भाई से करा लेता है, फिर सुनता है, याद करता है। उसके अंदर पढ़ने के जो जुनून है वो जो है बरकरार है, निरंतर है, और अभी भी वो जो है उसके अंदर वो क्षमता दिखाई दे रही है कि वो एक दिन वो मुकाम हासिल करेगा। जैसा कि अभी स्टेट में तीसरा स्थान आया है उसका, तो आपको कैसा फील कर रहे हो? मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और खुशी को मैं कैसे इजहार करूं, क्योंकि मैंने जब सुना तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। तीसरा स्थान जो है बच्चा लेके आया है पूरे मध्य प्रदेश में। पर मुझे है कि मेरा तो इतना है कि शासन प्रशासन इतनी मदद करे कि इसकी एजुकेशन आगे अच्छे से हो जाए। मैं तो पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ, लेकिन अगर प्रशासन मदद हो जाती है तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकेगा और अपना एक स्थान बना सकेगा। अभी इसके फ्यूचर को लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? ये मुझसे जो है पिंटू सर से भी बात हुई थी, और भी सर से, मेरे टीचरों से बात हुई थी, जो वो कह रहे थे इसके लिए मुरैना में इतना स्कोप नहीं है, आप दिल्ली करा दो इसको। अब दिल्ली की बोलते हैं, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, और बच्चे को दिल्ली में रखना, हॉस्टल में रखना, अब मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर बच्चा वहाँ जाता है और अगर वो एक अच्छा स्थान मिल जाता है तो मैं ये भी करूँगा भाई, पढ़ाई और एजुकेशन के लिए, उसके लिए भाई उसका भविष्य बन जाए, क्योंकि उसका जीवन अभी उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा जीवन अंधकार में है। उसकी जो जिस स्थिति में आज है, वो ऐसी स्थिति में तो परेशानी है, जीवन कैसे कटेगा। एक साधारण आदमी अपनी लाइफ को नहीं काट सकता, एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी काटने में उसको कितने उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, तो इसके साथ तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो अपना स्थान, अपना मुकाम बना ले, उसके लिए प्रयास ये है कि नहीं होगा तो इसको दिल्ली या जहाँ भी होगा वहाँ भी मैं भिजवाऊँगा इसको। वो एकदम जब ये बीमार हो गया है, ये इसको लेके जब मैं भागा हूँ यहाँ से, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से दिल्ली, तो इसका जो है आगरा में जब जी मुझसे बोल रहा था बच्चा तो मुझे दो दिख रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरे सिर में दर्द था इसके, लेकिन अकस्मात जो है एकदम जो है इसकी आंखों की रोशनी एकदम वहाँ आगरा में चली गई। एक पढ़ने वाला बच्चा, उसका इतना बड़ा जीवन, और वो जो है इतना उसका जुनून था, और उसके उत्साह से हमारा उत्साह था, उसकी हिम्मत से हमारी हिम्मत थी, उसकी ताकत से हमारी ताकत थी। जब उसको मैंने देखा जो है तो एकदम उसका लाइफ इसकी एकदम अंधकार में हो गई, लाइफ एकदम जो है, तो एकदम मैं शॉक्ड हो गया। उसके बाद तो एकदम टूट गया मैं अब क्या होगा ज़िंदगी का,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसके उत्साह की वजह से ही मैं यहाँ पे उसको लौट के लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जो है मेरे साथ जो हो रहा था, मेरी पत्नी परेशान, मैं परेशान, मेरे परिवार के लोग परेशान, भागदौड़ी कर रहे थे। देखिए कि इसके अंदर हिम्मत थी, मुझसे बोलता था कि पापा चिंता मत करो, बिल्कुल रोना मत, मम्मी रोना मत, मैं ठीक हो जाऊँगा। पुराना स्कूल था दाबेरेटी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, उसी में मेरी आगे की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ। पर उस स्कूल में भी मेरे साथ कुछ टीचरों का कुछ ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं रहा था कि टीचर्स पूरा मुझ पर ही फोकस दें या टीचर थोड़ा सा भी फोकस दें। उनके लिए तो ऐसा था कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उनके लिए उनको कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं थी कि बच्चा पढ़ना ही चाहिए, उनको मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी। पर जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम थी अंजलि मैम, और जो हमारे वो थे सर चिंटू सर, उन लोगों का कई हद तक सहयोग रहा था। चलो बेटा थोड़ा मत चलो कब याद करोगे। उसके अलावा जो मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने भी मेरा कुछ ऐसा खास सहयोग नहीं दिया। जब हमारे 10th के हाफ ईयरली पेपर थे तो हमारे जितने भी ना टीचर्स हुआ करते थे, वही मुझे आमतः पेपर के क्वेश्चन पढ़ कर बताते थे। वो थे टीचर जो मुझे मतलब और बताते थे, वो उस दिन आए नहीं थे। मेरा एक दोस्त था आकाश, उसके साथ मुझे बिठा दिया, उससे बोला कि मतलब कि इसको ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पढ़ के बता देना। पर जैसे ही मैं उसके बगल में जाकर बैठा, वो बोलता है अरे यार ये और आ गया, अब इसे और पेपर पढ़ कर बताना पड़ेगा। मैं 9th और 10th क्लास में था, तो उस टाइम पर जो हाफ ईयरली पेपर्स होते थे, उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होते थे, उन सब में मेरे जो दोस्त थे वो मुझे क्वेश्चन बोलने के बदले मुझसे आंसर पूछते थे। लेकिन मैं उनसे कभी मना नहीं कर पाता था, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो मेरे क्लासमेट्स हैं, और दूसरी बात ये कि ये 1-2 और दिन की बात तो ना थी नहीं कि मैं ना टीचर्स से बोलता, क्योंकि ना टीचर्स भी हमेशा उन्हीं बच्चों की ओर बोलते थे। एक बार एक लड़के से मेरी इसी बात पे और लड़ाई भी हो गई थी। मैंने उससे बोला था कि मैं तुझे आंसर और ना बताता हूँ, लेकिन वो मुझसे बोला कि तूने मुझ पर कौन सा एहसान कर दिया, अगर तू मुझे आंसर बता रहा है तो मैं तुझे और बदले में क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने तो उन सब के साथ अच्छा ही बिहेव किया था, मैं तो उन सब से अच्छा पढ़ता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी। मुझे ये चीज़ सुनकर उस टाइम पे इतना दुख हुआ था कि मैं
मैं उन लड़कों को आंसर तक बता रहा हूँ, पर वो लड़के मुझे क्वेश्चन भी बोलने में ऐसे बोल रहे हैं कि ये आ गया, अब इसे क्वेश्चन बताना पड़ेगा, हमारा पेपर रह जाएगा, ये वो फलान ढिकान। मतलब जब तुम्हारी बारी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और जब मुझ पर है प्रॉब्लम तो तुम आई साइड वाले, तो मैं सब कुछ देख रहा है तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे देश में तो ये होता ही आ रहा है, शुरुआत से ऐसी प्रॉब्लम्स कई सारी देखी जा रही हैं, पता नहीं अब आगे लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो बच्चे हैं आगे चल के उनके साथ कभी ऐसा ना हो। और आप लोग भी कभी ये मत सोचना कि हम लोग ब्लाइंड हैं या हमको दिखना नहीं है तो ये होगा वो होगा। कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो, क्योंकि जीवन तो हमको परखता है, हमको उसकी इस चीज़ को समझना चाहिए और उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मुझे तो ना कभी उन बच्चों में काउंट किया ही नहीं गया उस प्रकार से, और उस टाइम तक तो मुझे ब्रेल लिपि भी नहीं आती थी, और मुझे अब भी नहीं आती लेकिन अब मैं ना सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा भूमिका रही मेरे पेरेंट्स की और मेरे भाई बहन की। जो मेरे भाई थे वो ना इंग्लिश को मोबाइल में रिकॉर्ड कर देते थे, और पापा जी थे वो ना हिंदी की ऐसी मतलब रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे, तो मैं उससे मैं याद करता था जी। मतलब मैं ना माइक पर बोल दिया करता था, तो उस पर वीडियोज़ आ जाती थी, तो उससे मैं ना पढ़ाई करता था आगे की कंटिन्यू। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 11th में लूँगा आर्ट्स, और आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर मैं उससे 12th करूँगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधे यूपीएससी का फॉर्म डालूँगा। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन। मैं यूपीएससी में आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और वही मेरा ड्रीम है। अभी हमारे देश में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके अलावा शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल सक्षम है जी। उसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, तो ऐसे बच्चों को तुम क्या संदेश देना चाहोगे? जी, ऐसे बच्चों के लिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें जीवन में जो एक मूल चीज़ मिली है वो है विद्या, सरस्वती। अगर जीवन में हम पढ़ लिख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 100% बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 10% की ही नौकरियां लग रही हैं। तो नौकरी की तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हम जो पढ़ते हैं, हम जो विद्या अर्जित करते हैं, उस चीज़ से हमें हमारे और संस्कारों की अच्छी समझ मिलती है, बैठने का ढंग आता है, उठने का ढंग आता है, और उसके अलावा अन्य सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे हिसाब से विद्या कभी जीवन में व्यर्थ तो हो ही नहीं सकती है। वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट और साथ साथ हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो कुछ बच्चे होते हैं उनके पास तो और रिसोर्स ही नहीं होते हैं, या उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते कि उन्हें एक छोटे स्तर पे भी पढ़ाई दिला सकें। अब मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं थे, पर तो भी मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि मेरे पास एक ड्रीम था कि मुझे अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखनी है। तो उसी तरह उन बच्चों को भी अपना एक ड्रीम बनाना होगा, अगर आगे उन्हें बढ़ना है तो। क्योंकि विद्या कभी किसी चीज़ के लिए खाली नहीं जाती है। अगर तुम आगे चल के पढ़ भी जाओगे तो हो सकता है तुम एक अच्छे मकाम पर पहुंच सको, क्योंकि इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, पर असली व्यक्ति वही सफल हो सकता है जो उन सभी प्रॉब्लम्स को पार कर जाए और अपनी एम की तरफ एक सोल्जर की तरह खड़ा रहे। वही इंसान आगे चल के सक्सेस हो सकता है, वरना नहीं। हर्षित शर्मा के सपने पूरे करने के लिए हम सभी की छोटी सी मदद काम आएगी। डॉक्टरों के अनुसार उनके दिमाग के अंदर विजन वाली नसें दबी हुई हैं। आँख की रोशनी आने के संबंध में अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा डॉक्टर जो कि उनकी मदद कर सके, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।